जो दुनिया में शांति का ताज लेकर घूमता है, बीते 42 दिन से महज तमाशबीन है, तमाशा देख रहा है। यह आरोप यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने उसी मंच से लगाया जिस मंच पर इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूं, यूनाइटेड नेशंस। और यहां इस वक्त आप देख रहे हैं यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का यह हॉल, जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूं। बहुत स्वागत है आपका, मैं हूं दिनेश गौतम। बीते 42 दिन से एक मुल्क जल रहा है, बर्बाद हो रहा है, खंडहर बनता जा रहा है, मगर दुनिया भर के तमाम बड़े और ताकतवर मुल्क की हर कोशिश नाकाम क्यों हो रही है? और यह संस्था जो बनाई गई थी इसलिए कि पूरी दुनिया में जब भी आवश्यकता हो तो ताकतवर मुल्क अपनी भूमिका निभाएं, शांति की स्थापना के लिए, लॉ प्रिवेल करे इसलिए, और इसलिए भी कि देश एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें। क्या यह होता हुआ दिखाई दे रहा है? ये बड़ी बड़ी संस्थाएं, जिनमें से एक ये भी है यूनाइटेड नेशंस। और आपको याद होगा 20 सितंबर 2020 में, सितंबर 2020 में कई बार भारत के ये दोहराने के बाद कि यूनाइटेड नेशंस अब रिडंडेंट होता जा रहा है, एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने कहा था कि यूनाइटेड नेशंस को रिस्ट्रक्चर किया जाना चाहिए। सिर्फ दिखावे के लिए संस्थाएं रह गई हैं क्या? और ऐसे में आज हम इसी मंच से जानने की कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड क्रिमिनल है कौन, जिसने दुनिया को युद्ध की भट्टी में झोंक दिया, वो या ऐसी संस्थाएं जिन्होंने ये सब होते देखा और आज भी केवल मूक दर्शक हैं। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। दुनिया के सबसे बड़े मंच पर भड़के यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बयानों से पूरी दुनिया में खलबली मची। ज़ेलेंस्की ने पूछा, युद्ध नहीं रोक सकते तो यूनाइटेड नेशंस किस काम का? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को डिसॉल्व करो। यूनाइटेड नेशंस के मंच पर ज़ेलेंस्की ने रूसी बर्बरता की कहानी सुनाई। ज़ेलेंस्की बोले, सुरक्षा नहीं दे सकते तो भंग कर दो फिर यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन के मंच पर जाकर यूनाइटेड नेशन को यह खरी खरी सुनाई है ज़ेलेंस्की ने। ज़ेलेंस्की ने यूनाइटेड नेशंस में जुड़कर यूनाइटेड नेशंस को खरी खरी सुनाई है कि अगर इस वक्त आपके नियमों कायदों का काम नहीं तो फिर इस संस्था का काम क्या है? अगर आप इस समय अपनी भूमिका नहीं निभा सकते तो फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को डिसॉल्व क्यों नहीं किया जाता? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बैठा हुआ रूस न जाने कितनी बार इसके प्रस्तावों को वीटो करने का काम करता चला गया। और अगर ऐसा है तो फिर यूनाइटेड नेशंस की अपने आप में क्या महत्ता है, क्या सिग्निफिकेंस है? लेकिन जब ऐसे में आरोप लग रहा है, वर्ल्ड क्रिमिनल बताया जा रहा है एक राष्ट्राध्यक्ष को, तस्वीरें बूचा के सामने लाई जा रही हैं, तो पूछा यह भी जाना चाहिए कि वर्ल्ड क्रिमिनल वो है या वर्ल्ड क्रिमिनल ये हैं, ये संस्थाएं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेटो, ये WHO, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। क्या ये संस्थाएं, क्या अगर अपनी भूमिका इस समय जब सबसे सिग्निफिकेंट है कि वो अपनी भूमिका निभाएं, वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 में, इसीलिए तो बनाई गई थी ना ये संस्था यूनाइटेड नेशन। आपको याद होगा हिरोशिमा पर बम गिराया गया था अगस्त में, और अक्टूबर में ये संस्था बनी थी, शांति के लिए ये संस्था बनी थी। और अगर ये शांति की अपनी भूमिका आज ये नहीं निभा पा रही है कि यूनाइटेड नेशंस को पाले रखने का, इसको चंदा देते जाने का और कुछ एक मुल्कों के इशारे पर इसको नचाने का क्या फायदा? और अगर वर्ल्ड का क्रिमिनल इस समय पुतिन को कहा जा रहा है तो सोचा जाना चाहिए कि ये संस्थाएं जो अपनी भूमिका नहीं निभा पा रही हैं, धृतराष्ट्र बनी बैठी हैं, क्या वो वर्ल्ड क्रिमिनल नहीं है? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।